हेलो एवरीवन, सार ऑफिशियल में आपका स्वागत है। जी हाँ, CSIR UGC नेट का फॉर्म आ चुका है। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, लास्ट डेट क्या है, वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो देखिए, हम यहाँ पर जब जाएंगे तो ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में दे रखा है। इसको हम जूम करते हैं तो देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका 10 मार्च से स्टार्ट हो गया था। 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। जनरल कैटेगरी के लिए इसकी 1000 रुपीज़ फ़ीस है। जनरल EWS कैटेगरी के लिए 550 रुपये फ़ीस है। SC/ST के लिए 275 है। थर्ड जेंडर 275 और PWDs के लिए कोई भी फ़ीस नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको जहाँ तक पता होगा कि ये जो CSIR UGC नेट का फॉर्म है, ये सिर्फ वही बच्चे भर सकते हैं जो साइंस साइड वाले हैं। UGC नेट का जो आर्ट साइड वालों का फॉर्म होता है वो अभी आया नहीं है। आशा करते हैं कि वो शायद अप्रैल में या मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा वो फॉर्म भी। तो अगर आप लोग आर्ट साइड के बच्चे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइए, और अपने साइंस साइड के जो आपके साथी हैं उनको प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। और साइंस साइड वाले तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और देखिए इसमें आगे भी नोटिफिकेशंस जो पूरा डिटेल है वो हम जानेंगे। जैसे कि करेक्शन के लिए आपको 12 अप्रैल से 8 अप्रैल के लिए आपको विंडो ओपन होगी, आपको करेक्शन करना है। तो इसलिए 10 अप्रैल तक आप अपना फॉर्म फिल कर लें, उससे पहले तक आप अपना फॉर्म फिल करें, और कोशिश करें कि फॉर्म आपका बिल्कुल करेक्ट आप फिल करें ताकि आपको करेक्शन करने की ज़रूरत ना पड़े। सिटी इंटीमेशन स्लिप वो आपको बाद में दे दी जाएगी कि कहाँ पे आपका एडमिशन, कहाँ पे आपका पेपर होगा। डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड वो भी आपको वेबसाइट पर ही पता चल जाएगा। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ड्यूरेशन रहेगा 180 मिनट्स का। तो आपको मतलब कि 3 घंटे आपको मिलेंगे इस पेपर को देने के लिए। 6, 7, 8 जून आपकी एग्ज़ाम डेट रहेगी, इसमें से कोई एक दिन आपको एग्ज़ाम हो सकता है। टाइमिंग एग्जामिनेशन की गवर्नमेंट बताएगी जो भी रहेगा। सेंटर डेट एंड शिफ्ट ऑफ द जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, तो जो सेंटर की डेट है, जो शिफ्ट है, वो भी आपको बता दिया जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है, आंसर की वगैरह वो सब उसके बाद ही रहेगा। तो अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आगे नोटिफिकेशन दिए हैं इसमें। कि पहला नोटिफिकेशन है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर जॉइंट CSIR UGC नेट दिसंबर 2022 जून 23 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो ये आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू ही करना है। अगर आपको कोई कहता है कि ऑफलाइन फॉर्म फिल करके आपको पोस्ट करना है तो वो कुछ नहीं करना है, सारा काम ऑनलाइन होगा। कैंडिडेट मस्ट केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन, सो आपको अच्छे से इंस्ट्रक्शन पहले पूरे सही से पढ़ लेने हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा वो इनकी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसी पर ही होगा जो यहाँ दी हुई है, csirnet.nta.nic.in पर आप जाएंगे तो यहाँ पर ही आपका फॉर्म भी फिल होगा और आपका सबमिशन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एप्लीकेशन कार्ड देना है, एक ही एप्लीकेशन भरना है, आपको मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं देना है, नहीं तो जो आपका एक्चुअल एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, देखिए आपकी ईमेल एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर बिल्कुल सही होना चाहिए जो भी आप एप्लीकेशन के दौरान उसमें डालेंगे, क्योंकि आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, आपका एडमिट कार्ड आना है, आपकी आंसर की आनी है, उन सब में उनका ज़रूरत होगी। तो इसीलिए आप बहुत ध्यान से अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें। अगर आपकी ईमेल आईडी नहीं बनी है तो प्लीज़ बना लें, बहुत आसान होता है गूगल पर ईमेल आईडी बनाना। अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में पूछिएगा मुझसे, मैं बता दूंगी प्रोसीजर कि कैसे एक ईमेल आईडी को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट में देखते हैं। तो इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप अपनी पहले तो एलिजिबिलिटीज़ को केयरफुली पढ़ लीजिए कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, वो जान लीजिए। और जानने के बाद आपको जो फॉर्म फिल करना है उसमें सबसे पहले आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, और अपना ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है, किसी और का नहीं डालना है। स्टेप 2 में दिया है कि आपको एक फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी, एक फोटोग्राफ लगाना है, ब्लैक एंड वाइट या फिर कलर फोटोग्राफ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसका साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। जो सिग्नेचर रहेंगे आपके वो 4 KB से 30 KB के बीच में रहेंगे। आपको अपनी मार्कशीट्स लगानी है। मार्कशीट्स का जो साइज़ रहेगा, PDF का जो साइज़ रहेगा वो 50 KB से 500 KB रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है तो वो आपको पहले तो अटेस्ट कराना पड़ेगा अपने डिपार्टमेंट में, जो भी आपके डीन होंगे वहाँ से आपको उसको अटेस्ट करा के, और फिर उसकी PDF इसमें 50 KB से 500 KB के साइज़ की लगेगी। अगर आप
SC/ST कैटेगरी, OBC या EWS कैटेगरी के हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना होगा। उसका भी साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। अगर PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपना PWD सर्टिफिकेट लगाना होगा। PWD मीन्स जो फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उनको, तो उसके लिए 50 KB से 300 KB में उनका भी सर्टिफिकेट उनको लगाना रहेगा। जो पेमेंट रहेगा वो नेट बैंकिंग से कर सकते हो आप, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या फिर UPI पेमेंट कर लो। जो भी आप फॉर्म फिल करोगे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा और अपना उसका प्रिंट आउट निकाल कर आगे रख लीजिएगा। फ्यूचर में आपको काम आएगा ये चीज़, ठीक है। PWD कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी। जब भी आपका फॉर्म फिल हो जाएगा तो एक कन्फर्मेशन पेज निकल कर आएगा। उस कन्फर्मेशन पेज को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, आगे के लिए आपको काम आएगा। तो अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको CSIR UGC नेट का अगर पेपर देना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको MSc इक्विवेलेंट डिग्री, इंटीग्रेटेड BS MS, 4 साल का कोई भी BS प्रोग्राम, BE, BTech, B फार्मा, MBBS, एटलीस्ट आपकी 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप इन सब स्ट्रीम से हैं। मतलब कि जो भी साइंस साइड वाली स्ट्रीम्स रहती हैं अगर आप उनसे हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तब भी आपको 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए हैं। OBC SC ST के लिए 50% मार्क्स हैं। थर्ड जेंडर और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनके लिए भी 50% मार्क्स आपके मिनिमम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो जिन बच्चों ने MSc किया हुआ है या फिर किसी ने 10+2 किया है और साथ में 3 साल के कोई भी जो भी एग्ज़ाम है ऊपर जो भी दिए हुए हैं वो 3 साल वाले भी अगर किए हुए हैं और उनका रिज़ल्ट अभी नहीं आया है तो वो अवेटेड रिज़ल्ट की कैटेगरी में भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस इसमें शर्त यह है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो जो इस टेस्ट का रिज़ल्ट आने से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। अगर टेस्ट का रिज़ल्ट आने से पहले रिज़ल्ट नहीं आता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। इसमें एक पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि जो भी बच्चे BE, BTech, B फार्मा, MBBS फाइनल ईयर जिनका अभी भी रिज़ल्ट नहीं आया है वो फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन असिस्टेंटशिप के लिए या लेक्चरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट BSc ऑनर्स वाले जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है वो अप्लाई बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर जाकर आप पढ़ लीजिएगा पूरा। मैं इस नोटिफिकेशन को भी अटैच कर दूंगी तो आप प्लीज़ इस पूरा की डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, अपनी एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा, तभी इस फॉर्म को फिल करिएगा, ठीक है। बाकी अपर एज लिमिट की अगर बात करें तो अपर एज लिमिट की बात करें तो फॉर द JRF आपकी अपर एज लिमिट 1/7/2022 को 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशन मिला हुआ है SC ST और जो थर्ड जेंडर है या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है। फीमेल्स को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है और 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को, ठीक है। एंड जो लेक्चरशिप है या जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है। तो अगर हम मोड ऑफ एग्जामिनेशन को देखें तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो सारे ही जिस भी सब्जेक्ट से आप इस फॉर्म को फिल करेंगे उस सब्जेक्ट का अलग अलग यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अलग अलग पेपर होगा। तो जैसे कि आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने केमिकल साइंस से भरा है तो उसमें टोटल आपके 120 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 3 पार्ट में क्वेश्चंस होंगे। पार्ट ए में 20 रहेंगे, पार्ट बी में 40 रहेंगे, पार्ट सी में 60 रहेंगे। सो मैक्सिमम आपको उन 20 में से 15 क्वेश्चन करने हैं पार्ट ए में से, पार्ट बी में मैक्सिमम 35 करने हैं और पार्ट सी में मैक्सिमम 25 करने। तो इन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चंस की भी लिमिट दी है, ये नहीं है कि 20 है तो आपको 20 ही करने हैं, उन 20 में से 15 क्वेश्चंस आपको करने हैं। इस तरह से आपको सारा बाइफर्केशंस दिया हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स की बात कर लें तो मार्क्स जो हैं जैसे पार्ट ए के लिए 2 मार्क्स हैं हर करेक्ट ऑप्शंस के लिए, पार्ट बी में भी 2 मार्क्स ही हैं, पार्ट सी में भी 4 मार्क्स हैं। तो टोटल जो है जो 200 मार्क्स का पेपर आपका हो जाता है। और इनकरेक्ट मार्किंग यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 25% की नेगेटिव मार्किंग है। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों के लिए ही 25% की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सो ऐसे ही सारे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं आप अपने सब्जेक्ट देख लीजिएगा आपका कौन सा, और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी देख लीजिएगा कि कितने क्वेश्चंस होते हैं और किस तरह से आपको कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं।
अगर आपको सिलेबस देखना है इसका, तो सिलेबस भी इनकी वेबसाइट पे ही अवेलेबल है, तो वो सिलेबस आपको वहाँ से मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको पिन भी कर दूँगी सिलेबस की डिटेल्स। और ये फैसिलिटी चैप्टर 4 में दी हुई है कि फॉर PWD कैंडिडेट्स, तो अगर आप कोई फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो आप यहाँ से पूरी डिटेल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी किस कैटेगरी में आती है, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। आप यहाँ से सारा प्रोसीजर देख लीजिएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस भी दिया हुआ है, क्योंकि मैंने भी आपको पूरा बता दिया है। तो आप इस तरह से पूरा फॉर्म फिल कर लीजिएगा और जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल करिए, क्योंकि 10 अप्रैल लास्ट डेट है। तो इसको फॉर्म को जल्दी से फिल करिए और करेक्ट फॉर्म बिल्कुल फिल करिएगा, ताकि आपको करेक्शन बिल्कुल भी ना करना पड़े। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिएगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।